वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मसूरी वन प्रभाग द्वारा झूला घर के शहीद स्थल से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं जन जागरूकता रैली को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंसान और जानवरों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और इंसानों द्वारा अंधाधुंध जंगलों का गठन किया जा रहा है। ऐसे में वन्य जीवों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। वहीं दूसरी तरफ प्रभागीय वन अधिकारी कहकशा नसीम ने बताया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते को वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे हफ्ते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बच्चों को भी इससे बचाव की जानकारी दी जाएगी। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। रैली निकाली जा रही है, किस तरीके की रैली है और क्या संदेश देना चाहेंगे शहर में इसको लेकर? ये जो अभी हम लोग की जो रैली है, ये वाइल्ड लाइफ वीक जो मना रहे हैं हम लोग 1 अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाई जाती है। इसमें आसपास के जितने गांव के जितने बच्चे हैं उनको बुलाया गया है ताकि यहाँ के मसूरी के और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों के द्वारा जब ये संदेश दिया जाएगा कि वन्य जीवों को बचाना है, फॉरेस्ट जो है हमारा आसपास का क्लाइमेट उसको बचाना है, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है क्योंकि बच्चों के थ्रू बोली गई बात जो होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। इसीलिए अभी यहाँ पे ये रैली निकाली गई है। छोटी ही है क्योंकि अभी कोविड के नॉर्म्स को फॉलो भी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये छोटी सी रैली का आयोजन किया गया। मैडम, कब तक ये जो एक सप्ताह का ये मनाया गया है, इसमें और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसमें? विभाग के द्वारा हाँ, अभी कल से ये एक्टिविटीज़ इसमें शुरू की गई है और 60 स्कूल चयनित किए गए हैं पूरे देहरादून क्षेत्र में, जिनको तरह तरह की सामानों की किट भी दी गई है, जिसमें बुक्स हैं, पोस्टर हैं और पेन ड्राइव्स में अवेयरनेस फिल्म्स हैं और ई बुक का भी विमोचन किया गया है। तो अभी किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे रॉक पेंटिंग और तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी है। नेचर ट्रैक है जिसमें बच्चों को अवेयर किया जा रहा है किस तरह जो उनके आसपास रहने वाले वन्य जीव हैं। साथ ही में आपका जो उनको अवेयर करना है कि उनके घर में और उनके घर के आसपास कैसे वन्य जीव हैं और कभी इस तरह से आवश्यकता पड़ती है जैसे यहाँ तेंदुआ या बंदर कभी आक्रामक हो जाते हैं तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, तो उसका भी इन लोगों को बच्चों को भी अवेयरनेस की जा रही है कि किस तरह से वो अगर सामना हो जाए तो किस तरह से उसको सामना करेंगे और किस तरह से अपने आप को बचाएंगे। मैडम, जो नगर पालिका है या अन्य संस्थाएं हैं उसके द्वारा भी कोई सहयोग किया जा रहा है? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पे मसूरी वेलफेयर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारी यहाँ पे पहल संस्था है, बच्चों का एक इको क्लब है रोबस्ट इको क्लब, वो सभी मिलके हम लोग को सहयोग कर रहे हैं और हमारे मसूरी में लगभग 10 स्कूलों में हम विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। वन्य जीव सप्ताह हम मना रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वनों को बचाएं। कल इसकी शुरुआत हमने जू से की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पर थे, माननीय वन मंत्री जी भी थे। जिस प्रकार से अंधाधुंध कटान हो रहे हैं, हालांकि 71% वन हमारे प्रदेश के अंदर है और उसके बावजूद भी जो पर्यावरण जिस प्रकार से असंतुलित हो रहा है, बेमौसमी बारिश और जितनी प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, इसका ये कारण है कि वनों को बचाने की आवश्यकता है और उसकी जागृत करने के लिए एक हफ्ते के कार्यक्रम रखे हैं। उसके तहत एक रैली का कार्यक्रम वन विभाग के अधिकारियों और यहाँ के स्कूल के बच्चों को साथ में लेकर किया है, जिससे लोगों को जागृत किया जाएगा कि इस प्रकार हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, इन वनों की भी रक्षा करें, पौधों की रक्षा करें, तभी हमारा पर्यावरण संतुलित होगा। ये संदेश इस रैली के माध्यम से यहाँ पर देने का प्रयास किया। आज बहुत बड़ी उपलब्धि है मसूरी विधानसभा के लिए कि प्रधानमंत्री ने आज देखिए, बात किया, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि देश के 6 लाख गाँव में से 5 गाँव का चयन हुआ और उसमें से एक गांव मेरी विधानसभा क्षेत्र का कैरकुली भट्टा, जिसकी ग्राम प्रधान से सीधा प्रधानमंत्री जी ने बात की। इससे बड़ा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती और प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हर घर नल हर घर जल, उस योजना के तहत उस गांव के 101 लोगों को कनेक्शन दिए गए और एक टोक तो उसका ऐसा था जिसमें 34 परिवार 200
2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते थे। मात्र एक हैंडपम्प था, वो भी कभी चलता था नहीं चलता था। आज हर घर में नल है, हर घर में जल है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी प्रशंसा की है। और वास्तव में जब से पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, करीब 86-87 दिन आज हो गए हैं, एक संदेश देने का काम किया है, लोगों पर एक विश्वास जगाने का काम किया है। जहाँ 24,000 रिक्तियाँ हम निकाल रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से 20,000 लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। हमने आपदा के में जो हमारे लोग प्रभावित हुए थे, 200 करोड़ का पैकेज उनको दे दिया। 200 करोड़ का